कि नमाज गुड़गांव में किसी ओपन प्लेस या किसी सर्विस लेन में पढ़ते तो हम बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन आपकी है, परमिशन वो दे रहे हैं, फिर आप इसको काउंटर किस चीज़ पे कर रहे हो? जो एक पवित्र चीज़ है, जहाँ मर्जी जहाँ उनको साफ जगह मिले, जहाँ वक्त हो। मैंने तो जहाँ तक सुना कि इस्लाम में ये कहा गया है कि जब भी नमाज का वक्त हो हम नमाज़ पढ़ सकते हैं एक अच्छी जगह देख के। अगर वो अच्छी जगह देख के नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आप इस चीज़ स्टेटमेंट को देखे उस जगह को गंदा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज जिस तरह से पूर्व एमएलसी व बीजेपी सीनियर नेता के द्वारा एक बयान आता है, विक्रम सिंह रंधावा जी के द्वारा जो एक विवादित बयान जो है आया है और उस पर काफ़ी विवाद जो है वो छिड़ चुका है। और हमारे साथ इसी सब पे चर्चा करने के लिए मौजूद हैं रजत रंधावा जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम करते हैं। रंधावा साहब, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं आप इस बयान को, कितना जायज़ ठहराते हैं? देखिए, जायज़ ठहराने वाली बात ही कोई नहीं है। जो गलत है उसको हम गलत ही कहेंगे। आप किसी चीज़ को, आप अगर एक बड़े प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप एक लेजिस्लेटर हो, फॉर्मर लेजिस्लेटर हो, और लेजिस्लेटर एक जो इंसान बनता है वो जनता की वजह से बनता है, वो अकेला नहीं बनता। उसमें जनता में हर मज़हब के लोग आते, चाहे हिंदू आए, चाहे मुसलमान आए, चाहे सिख आए, ईसाई। किसी के ख़िलाफ़, किसी के धर्म के ख़िलाफ़ और अभद्र भाषा का प्रयोग करना ये उनको शोभा नहीं देता था। रंधावा जी, जिस तरह से अगर हम बात करें, बेटियों को कहा जाता है कि बेटियां सबकी सांझी होती हैं, और बेटियों के बारे में जिस तरह से उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, मैं चाहूँगा नहीं कि मैं उस वर्ड का इस्तेमाल करूँ यहाँ पे, क्या लगता है आपको, क्या वो ठीक था उस तरह से? और एक सीनियर नेता होने के बावजूद, एक एमएलसी होने के मतलब रहे हैं वो, फिर भी इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ करना? देखिए, मैं आपकी इस बात को महाराज गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी के साथ, उनका एक उपदेश है कि सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान, वाई टू कर्स हर फ्रॉम हर किंग्स आर बॉर्न। कि औरत को क्यों गलत कहना, उसी से राजे पैदा हुए, उसी से रंग पैदा हुए। बिल्कुल। सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान। जब वाणी हमें ये कहती है कि किसी को मंदा नहीं कहना, तो इनके शब्द जो उन्होंने एक लड़कियों के लिए यूज़ किए, तो मैं कहता हूँ कि पर्सनली मैं इसको कंडेम करता हूँ। पॉलिटिक्स इतनी गिर गई, पॉलिटिक्स इतनी गिर गई। हमारी भी बेटियां, हमारी भी बहनें, अगर हम किसी के खिलाफ बोलेंगे बुरा ऑलरेडी उनको लगेगा, पर इस चीज़ को आप पॉलिटिक्स के साथ जोड़ रहे हो, हिंदू मुसलमान के साथ जोड़ रहे हो। बेसिकली बीजेपी के पास मुद्दा ही कोई नहीं बात करने का। इनके पास मुद्दा ही नहीं कोई बात करना। ना ये डेवलपमेंट पे बात करेंगे, ना ये महंगाई पे बात करेंगे, ना अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करेंगे। बड़े मुद्दे हैं, दुनिया को पता है। मेरे बोलने से लोगों को समझ नहीं आएगी, लोग ऑलरेडी, जनता बहुत समझदार है, तो इनके पास मुद्दा कोई नहीं। अब इनको पता है कि हमें अब इलेक्शंस की तैयारी करनी है, हमारे पास मुद्दा हिंदू मुसलमान है, जो हम हमेशा से करते हैं। बिल्कुल। तो रंधावा जी, उनके द्वारा एक और भी कहा गया था, जिस तरह से सड़कों पे टेढ़े होके मुसलमान जो है नमाज पढ़ते हैं और सड़कों पे कब्ज़ा करते हैं, मतलब एक इस तरह की बात करना, और कहीं ना कहीं एक मुस्लिम कम्युनिटी के साथ कहीं ना कहीं जो है उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, इस तरह के जो सीनियर नेता है उनके द्वारा, क्या लगता है आपको, क्या उनका मतलब, जिस तरह से बड़े सारे लोगों से हमने चर्चा की, उनका ये भी कहना है कि उनका मानसिक संतुलन जो है वो थोड़ा सा गिर चुका है, तो आपको भी ऐसा लगता है कि? देखिए, लोगों की परसेप्शन अपना जो जैसा कहेगा वो उनको सूट करता है। लेकिन पर जो उन्होंने बयान दिया है कि व्हाट्सएप पे नमाज़ पढ़ना, सड़कों पे टेढ़े होकर नमाज़ पढ़ना, हम कौन होते हैं किसी के धर्म पे टिप्पणी करने वाले? देखो, उनका ये जो स्टेटमेंट है उसको मैं कोट करूंगा। ये उनका पहला स्टेटमेंट नहीं, बीजेपी के लीडरों का ऑलरेडी ये स्टेटमेंटें चल रही हैं यूपी इलेक्शंस को लेके। इन्होंने 3-4 जगहों का मेंशन भी किया था, जैसे गुड़गांव में लोग सर्विस लेन्स पे बैठ के नमाज़ अदा करते हैं, जुम्मे की नमाज़ अदा करते हैं। जब वो जुम्मे की नमाज़ अदा करते हैं, मैं खुद गुड़गांव 2 साल रहा हूँ, मैं नौकरी करके आया हूँ वहाँ पे। हमें भी जब ये चीज़ देखी तो हमने भी उसको क्रॉस वेरीफाई किया कुछ फैक्ट्स के थ्रू। वो कहते हैं कि जब हम जुम्मे की नमाज़ गुड़गांव में किसी ओपन प्लेस या किसी सर्विस लेन में पढ़ते तो हम बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन आपकी है, परमिशन वो दे रहे हैं, फिर आप इसको काउंटर किस चीज़ पे कर रहे हो? जो एक पवित्र चीज़ है, जहाँ मर्जी जहाँ उनको साफ जगह मिले, जहाँ वक्त हो। मैंने तो जहाँ तक सुना कि इस्लाम में ये कहा गया है कि जब भी नमाज का वक्त हो हम नमाज़ पढ़ सकते हैं एक अच्छी जगह देख के। अगर वो अच्छी जगह देख के नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आप इस चीज़ स्टेटमेंट को देखे उस जगह को गंदा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो रंधावा साहब, जिस तरह से शेर की तरह दहाड़ते हुए उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया था, आपको लगता है कि वो स्टेटमेंट पे कायम रहेंगे? जिस तरह से पहले भी एक बार उन्होंने अपने ही भाजपा के एक नेता के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और शाम आते आते जो है माफ़ी तक मांग ली और आंसू तक आ गए, क्या आपको लगता है कि इस स्टेटमेंट पे वो कायम रहेंगे? वो उनकी एक पर्सनल स्टेटमेंट थी जो उन्होंने अपने एक लीडर के खिलाफ कही थी कि मुझे हरासमेंट की जा रही है। तो जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि जम्मू के लोगों ने उनका साथ दिया था, पर डिसअपॉइंटमेंट हुई जम्मू के लोगों को कि शाम को उन्होंने फिर से उसको अपनी स्टेटमेंट्स को वापस लिया। रंधावा जी हो गए, इससे पहले एक और बड़े लीडर थे बीजेपी के, सत्यपाल मलिक साहब, वो सुबह बयान देते शाम को माफ़ी मांग के कहते हैं जी ये मेरी बेटी है, मेरे मुंह से गलत निकल गया। प्रेशराइजेशन की बात होती है। हो सकता है उन्होंने भावनाओं में बह के बयान दे दिया हो, पर बयान तो गलत है ना।
अब उसको तोड़ मरोड़ के आप मीडिया पे उस चैनल पे प्रेशर डाल के अगर वो वीडियो डिलीट करवा देंगे कि इसका मतलब ये तो नहीं कि लोगों को ये बात भूलेगी। मैं पर्सनली इस चीज़ को कंडेम करता हूँ। तो आपको लगता है कुछ सख्त कार्रवाई जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उठाई जानी चाहिए, जिस तरह से बाकी लोगों पे अगर मैच पे अगर कोई खुशियाँ मनाता है या उनका कहा जाता है या वीडियोस वायरल होती हैं कि उन्होंने जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई हो सकती है तो इनके खिलाफ क्यों नहीं हो कार्रवाई, ताकि आने वाले वक्त में जो लीडरान आगे आएंगे या हैं उनको एक सबक मिल सके, ताकि इस तरह की जो बातें हैं या आपस में जो फ़िरका परस्ती की बातें जो निकल के सामने आती हैं वो ना हों। देखिए, हिंदुस्तान में ना भाजपा बड़ी है, ना रंधावा बड़ा है, ना मैं बड़ा हूँ, ना आप बड़े हैं, ना मीडिया बड़ी। हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा है वो है कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ के तहत जो भी कार्रवाई लीगल होगी, मैं तो कोर्ट से एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद करूँगा कि वो बायस ना हो, क्योंकि आपको पता भी एडमिनिस्ट्रेशन उनके फुली कंट्रोल में है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा जो लीगल कार्रवाई होनी चाहिए वो ज़रूर हो। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ रजत रंधावा जी, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो भी लीगल कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए पूर्व एमएलसी व बीजेपी सीनियर नेता विक्रम सिंह रंधावा के खिलाफ। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया में। अरफाज अमर डायंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।